नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ सूरदास के पद का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी मैं प्रश्न उत्तर बना चुकी हूँ, लेकिन वह मौखिक रूप में था और यह मैं लिखित रूप में आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ ताकि एग्जाम आप लोग का पास है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और जल्द से जल्द आप लोगों का तैयारी होना जरूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लिखित रूप में आप लोग इसको अच्छी तरह एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो इसका पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। और बच्चों, इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ। क्लास 9, क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, संचयन, स्पर्श, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजिनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को सूरदास के पद का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, अथवा गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। मतलब गोपियां उद्धव को यह कहना चाह रही हैं कि प्रेम क्या होता है इस चीज को तुम नहीं समझ पाए हो, न किसी के हो सके न किसी को अपना बना सके, तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। प्रश्न संख्या 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। उत्तर, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। पहला, कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। दूसरा, जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं। उद्धव भी इनके ही समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके हैं, यानी कृष्ण के साथ रहते हुए भी वे कृष्ण के प्रेम को नहीं जान सके हैं कि प्रेम क्या होता है। तो गोपियां इस तरह उद्धव को कितने चीजों से तुलना कर रही हैं, कमल के पत्तों से कर रही हैं और जल में पड़ी तेल की जो गागर होती है उससे कह रही हैं। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उत्तर, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती है न अन्य किसी से। दूसरा, वे कृष्ण के आने की इंतजार में ही जी रही थी किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा, मतलब कृष्ण के प्रति जो उनकी विरह थी, वेदना थी, उनके प्यार पाने की, उनसे मिलन की जो चाहत थी वह और भी बढ़ गई है। तीसरा, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार करना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी। वे गोपियां चाह रही थी कि उद्धव जी आए हैं तो कुछ न कुछ कृष्ण का के आने की खबर देंगे, उनका प्रेम का संदेश उनको देंगे, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया है और क्या किए हैं, उल्टे उद्धव जी जो हैं वे योग मतलब साधना की बात कहते हैं कि साधना करो, योग करो, इसके द्वारा तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर उनका दिल टूट जाता है। नंबर 4, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली है।
यह तो समझ गए होंगे आप लोग। अब प्रश्न संख्या 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर मतलब हो न हो कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे, इसी से वे तृप्त हो जाएंगी। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी, मतलब और भी उनके अंदर जो तरफ थी वह बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई कृष्ण को पाने के लिए। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे, वे योग संदेश में ही भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। मतलब वे अब निराश हो चुकी हैं कि अब लगता है कि कृष्ण पता नहीं कब आएंगे और योग का संदेश देकर पता नहीं उनका पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, वे उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। इस भय से उनकी विराहाग्नि मतलब विरह की जो अग्नि थी, जो याद थी, वह और भी भड़क उठती है, मतलब और भी उनके अंदर तड़प हो उठती है। प्रश्न संख्या 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेमी की सच्ची भावना को समझे और उनकी मर्यादा की रक्षा करें, परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया। वह संदेश भेज दिया जिसमें कोई रस ही नहीं है, नीरस उसको बोलते हैं जिसमें कोई रस नहीं। वह ऐसा लगता है कि उससे और भी उनका विराग्नि जो विरह की अग्नि थी वह भी भड़क उठा है, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया है, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। प्रश्न संख्या 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। तीसरा, वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण कर ली है। चौथा, वे जागते सोते दिन रात यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। पांचवा, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो उठती है। व्यथित मतलब व्याकुल हो उठती है। प्रश्न संख्या 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनका मन अस्थिर नहीं है। मतलब वे कहना चाह रही हैं कि मेरा मन अस्थिर है, मैं तो केवल कृष्ण के प्रेम में ही जीना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए। और यह शिक्षा आप ऐसे लोगों को दीजिए जिनका मन अस्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिसके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां यह कहना चाहती है कि मेरा मन कृष्ण के प्रति अस्थिर हो चुका है और मैं कोई भी भटकाव में जीना नहीं चाहती हूँ और कोई भ्रम या कोई भी चक्कर में मैं पड़ना नहीं चाहती हूँ। प्रश्न संख्या 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, सूरदास के पठित पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं, प्रेम पूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को पा सकते हैं। उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में बाधा है, क्योंकि वे प्रेम के बल पर कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। यह उन्हें उनके कृष्ण से दूर ले जाती है, इसलिए योग का नाम सुनते ही उनकी विरह ज्वाला और भड़क उठती है। उन्हें योग साधना एक बला प्रतीत होती है। उन्हीं के शब्दों में सुनत जोग लागत है, ऐसो जैसो करवी ककरी। यानी वे कहना चाह रही हैं कि
जो तुम उद्धव मुझे योग का संदेश सुना रहे हो, यह कैसा लग रहा है? जैसे कोई ककरी जो होती है, खीरा जो होती है, वह कड़वी लगती है, मुंह में आते ही वह मुंह खराब कर देती है। उसी तरह तुम योग की बात कह रहे हो कि योग के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति करो, यह बिल्कुल सही नहीं है। गोपियां प्रेम के बदले योग संदेश भेजने को कृष्ण की मूर्खता या चालाकी मानती है। कभी वे कृष्ण को बुद्धू बनाती हुई कहती है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनको उनकी योग संदेश पठाए। कभी वो आरोप लगाती हुई कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पर ही आए। मतलब वे कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हरि मतलब कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं। जैसे राजनीति में लोग कई तरह का रूप धारण कर लेते हैं, जो सच्चाई से अलग हो जाते हैं, तो वे इस तरह से व्यंग कर रही हैं। प्रश्न संख्या 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोकें। प्रश्न संख्या 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? उत्तर, गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं, वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए वे स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरे, उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीतिक चालें चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, इसलिए वे वहां से अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। इन परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन वापस उन्हें मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गोपियां वाक चातुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमराव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। मतलब गोपियों के अंदर कृष्ण के लिए सच्चा प्यार है और प्रेम का उमराव है, मतलब उनके अंदर प्रेम उमड़ रहा है, तो यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती को बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न संख्या 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है, वे कृष्ण की दीवानी है, उनका प्रेम अनन्य है, संपूर्ण है और अनूठा है। गोपियां गांव की चंचल अल्हड़ और वाक चतुर बालाएं हैं, वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं, अपितु अपने भोले निश्चल तर्कों से सामने वाले को परास्त करने की क्षमता रखती हैं। परास्त करने मतलब हराने की क्षमता रखती हैं। तीसरा, भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। चौथा, इनमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखलाया गया है। और आगे है चौथा है, इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को निरुत्तर, मौन और भौचक्का सा दिखाया गया है। मतलब गोपियों के सामने कृष्ण उद्धव जो है निरुत्तर हो जाते हैं, उसको कोई उत्तर ही नहीं मिलता है देने के लिए। और 6 नंबर है, ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत मनोहारी हैं, हर पद पहले गाया गया है फिर लिखा गया है, वे शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। 7 नंबर है, इसमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं, श्रृंगार रस के अनुरूप शब्द कोमल बन पड़े हैं। आगे 7 का है, इनकी भाषा अलंकार युक्त है, जो भी अलंकार आए हैं वे सहज जनजीवन से आए हैं, उनका प्रयोग स्वाभाविक है, कहीं कहीं अलंकार न के बराबर है तो भी सहजता में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे अलंकारहीन पदों में सूरदास की रसमयी भावना ही आकर्षण का कारण है। 8वां, इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं, गोपियां उद्धव के सामने खुलकर अपना उलाहना प्रकट करती हैं।
अब रचना और अभिव्यक्ति के तहत प्रश्न है 13 नंबर का। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर इस तरह लिखा जा सकता है, जैसे गोपियां कह रही हैं, उद्धव यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते? तुम यूं करो, यह योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खार का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी निबौरी क्यों खाएगा? फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी? इसलिए हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। 14 नंबर का प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? उत्तर, गोपियां वाक चतुर हैं, मतलब बात करने में वे चतुर हैं, चालाक हैं, सोच समझकर बात करती हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, मतलब हरा देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे, जिसका बोलती बंद हो जाता है उसको गूंगे बोलते हैं, गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। मतलब कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार का मतलब बहुत सारा प्रेम है उनके लिए। यही उमराव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती को बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न संख्या 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया, हरि हैं राजनीति पर आए। मतलब लगता है कि हरि मतलब कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कों और न जाने क्या क्या बातें बनाते हैं, किंतु जनता लूटी पिटी सी नजर आती है। आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेगा आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी में किन लोगों पर व्यंग है? सूरदास इनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मतलब उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, उद्धव तुम हो बड़भागी, मतलब तुम उद्धव बहुत ही भाग्यशाली हो में किन लोगों पर व्यंग किया गया है? सूरदास इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, इस काव्यांश में कृष्ण के प्रेम से वंचित लोगों पर व्यंग है। जिन लोगों ने भगवान से कभी प्रेम नहीं किया उनका जीवन व्यर्थ है। वे जीवन के सबसे मूल्यवान अनुभव से वंचित रहे हैं, वे अभागे हैं। प्रभु प्रेम में चाहे कितना भी तड़प और साधना हो, किंतु जीवन को सार्थकता उसी से मिलती है। प्रश्न संख्या 2, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागे में गोपियों की कौन सी मनोदशा प्रकट हुई है? यानी इस प्रश्न में कह रहे हैं सूरदास जी की सूरदास अबला हम भोरी, गोपियां कह रही हैं कि हम अबला हैं, अपने आप को अबला मतलब हम जो हैं बहुत ही लाचार अबला हैं। और गुड़ चाटी जो पागी मतलब जिस तरह चींटी गुड़ में लिपट के ही अपना जान दे देती है, तो उस तरह मैं अपने प्रभु के प्रेम में रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी में गोपियों की कौन सी मनोदशा प्रकट हुई है? उत्तर, इस काव्य पंक्ति में गोपियों की प्रेम निष्ठा प्रकट हुई है। वे स्वभाव से भोली हैं, वे प्रेम में हानि लाभ या खोए पाए की परवाह नहीं करती हैं। वे तो सच्चे मन से कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं। मन ही मन उन्हें अपनी इस लीनता पर गर्व भी है। प्रश्न संख्या 3, गोपियों के अनुसार प्रीति की नदी में किसने पैर नहीं रखा है और उन्हें उसकी दृष्टि में क्या अभाव दिखाई दे रहा है? उत्तर, गोपियों के अनुसार उद्धव ने कभी प्रीति की नदी में पैर नहीं रखा है, यानी उद्धव कभी भी
प्रेम को नहीं जान पाया है कि प्रेम क्या होता है। उनके अनुसार प्रेम के अभाव में उद्धव का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वे कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम को नहीं पहचान पाया है, कृष्ण से कभी प्रेम नहीं किया है। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि वह अभागा है। इसलिए गोपियां यह भी कहती हैं कि प्रीति की नदी में पैर नहीं रखा है उद्धव ने, यानी वे प्रेम को नहीं जान पाया है। प्रश्न संख्या 4, गोपियों के लिए हारिल पक्षी के पैरों की लकड़ी के समान कौन अभिन्न है? गोपियों ने मन, वचन और कर्म से किसे मजबूती से पकड़ रखा है? उत्तर, गोपियों के लिए कृष्ण हारिल पक्षी के पैरों की लकड़ी के समान प्रिय है। उन्होंने अपने मन, कर्म और वचन से उन्हें अपने मन में धारण कर लिया हुआ है। यानी जिस तरह हारिल पक्षी अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहती है, एक सहारा रहता है उसका, वह सोचती है कि अगर लकड़ी हम नहीं पकड़ेंगे तो गिर जाएंगे। उसी तरह मनुष्य को भी ईश्वर का सहारा लेकर चलना चाहिए और अपने मन, कर्म और वचन से हमेशा उस मंजिल को पाना चाहिए, यानी ईश्वर के प्रेम को पाना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, उद्धव गोपियों के लिए कौन सा रोग लेकर आ गए, जैसा न तो उन्होंने सुना, न देखा या अनुभव ही किया? उत्तर, उद्धव गोपियों के लिए योग संदेश नाम का नया रोग ले आए हैं, जिसके बारे में उन्होंने न तो पहले कभी सुना था, न जाना था और न ही अनुभव किया था। प्रश्न संख्या 6, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, इन पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मन स्थिति का वर्णन है? यानी जागते, सोते, स्वप्न में और रात में हमेशा कान्हा कान्हा वे जपती रहती हैं। इस प्रश्न का यही है कि इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मन स्थिति का वर्णन किया गया है? उत्तर, इस पंक्ति द्वारा गोपियों की प्रेम मग्न दशा, मतलब प्रेम में मग्न हुई दशा का वर्णन किया गया है। वे पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हैं। प्रश्न संख्या 7, गोपियों को योग की बात किसके समान लगती है और क्यों? पद के आधार पर लिखिए। उत्तर, गोपियों को योग की बात कड़वी ककड़ी के समान कटु लगती है, क्योंकि वे कृष्ण से प्रेम चाहती हैं, योग सुनना नहीं चाहती। प्रश्न संख्या 8, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव को सुझाव दिया है कि वह योग की शिक्षा उन लोगों को दे जिनके मन में कोई दुविधा है। प्रश्न संख्या 9, ते क्यों अनीति करे आपनो जे और अनीति छुराए? पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि यह पंक्ति किस अनीति करने पर कही गई है। यानी इस प्रश्न में यह कहा गया है कि ते क्यों अनीति करे, मतलब इतना बड़ा अनीति क्यों करते हैं, और जे और अनीति से छुड़ाए। तो इसमें उत्तर है, इसमें गोपियां कृष्ण को उलाहना दे रही हैं। वे कहती हैं, कृष्ण ने तो स्वयं ब्रज के लोगों को अन्याय से छुटकारा दिलाया है, तो वे स्वयं हमसे दूर होकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? यहाँ कृष्ण के दूर चले जाने को अन्याय कहा गया है, क्योंकि वे कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी। प्रश्न संख्या 10, गोपियों ने योग की शिक्षा को किस किस के समान बताया है और क्यों? उत्तर, गोपियों ने योग शिक्षा को कभी कड़वी ककड़ी के समान बताया है, कभी किसी बीमारी के समान, कभी उन्होंने उसे चक्कर में डाल देने वाली चक्री के समान बताया है, क्योंकि कारण यह है कि वे कृष्ण की दीवानी है, वे हर हाल में कृष्ण का प्रेम पाना चाहती हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिए कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।